ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं सुबह की शुरुआत मेरे साईनाथ के साथ। आइए लेते हैं बाबा का आशीर्वाद, बाबा की आज्ञा और इस नए दिन का स्वागत करते हैं, शुरुआत करते हैं और अपने हर कार्य को बाबा से बताते हुए आज की इस नए दिन की हर कार्य को शुरू करते हैं। पूरा दिन कैसा होगा नहीं जानते, हम कौन से कार्य संपूर्ण कर पाएंगे और कौन से कार्य अधूरे रह जाएंगे ये भी नहीं जानते। लेकिन हाँ, अपने बाबा का आशीर्वाद लेकर जो कार्य करेंगे वो संपूर्ण हुआ तो उनकी कृपा होगी, और अगर नहीं हो पाया तो शायद उनकी इच्छा नहीं होगी या फिर अभी उसका सही समय नहीं है इसीलिए नहीं हुआ। क्योंकि परिस्थितियों को समझना भी बहुत ज़रूरी है। कई बार हम जब नहीं समझते हैं तो उलझ जाते हैं और समझ कर चलते हैं तो सुलझते जाते हैं। इसीलिए बाबा ने हमें समझने की शक्ति दी है, एक सामर्थ्य दिया है कि हम अपनी ही परिस्थितियों को समझ सकते हैं। क्योंकि जब अपनी समझेंगे तो दूसरों की भी समझेंगे, जब खुद की ही नहीं समझेंगे तो बाकी लोगों की क्या समझेंगे। और समझना बहुत ज़रूरी है, समझेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे, वरना कल को कुछ नहीं मिला तो विचलित हो जाएंगे कि अरे मिला क्यों नहीं, मिलना चाहिए था, क्यों नहीं मिला, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो इन सब चीज़ों में हम नहीं फंसना चाहते। इसीलिए अपने बाबा से प्रार्थना अरदास करते हैं कि देवा, मैं तो ना समझ हूँ, मुझ में समझ नहीं है, आप हमेशा मेरा मार्गदर्शन करना, आप हमेशा इस भटके हुए भक्त के साथ रहना। क्योंकि आप साथ रहोगे तो हम भटकेंगे नहीं, आप साथ रहोगे तो हम बिखरेंगे नहीं, हम निखरेंगे, हमारा हर पल खूबसूरत होगा, हमें सोचने समझने की शक्ति मिलेगी, हमें साहस मिलेगा, हर नए कार्य को करने के लिए ताकत मिलेगी। क्योंकि कई बार कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनमें शरीर की ताकत नहीं, दिमाग की ताकत की आवश्यकता पड़ती है। कुछ कार्य समझने से होते हैं, समझाने से होते हैं। तो इसलिए हम कुछ भी करें उसमें हमारे भगवान का आशीर्वाद होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए प्रतिदिन अपने बाबा से प्रार्थना करके निकला कीजिए कि प्रभु चलिए मेरे साथ, मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती या फिर कर सकता, आप साथ होंगे तो सब कुछ संभव है। और मेरी प्रार्थना को स्वीकार करना, रहम नज़र करना, दया करना। मैं सदा ऐसे ही आपके श्री चरणों में बैठकर प्रार्थना करती रहूं या फिर करता रहूं। मेरे मन में कभी किसी के लिए कोई मैल, कोई ऐसी भावना ना आए जो मुझे उनके प्रति या फिर मुझे मेरे ही प्रति सोचने पर मजबूर कर दे। मैं कभी भी किसी गलत दिशा की तरफ ना देखूं, ना जाऊं, ना सोचूं। गलत विचार, गलत भावनाएं ये कभी मेरे मन मंदिर में प्रवेश ना करें मेरे मालिक। मेरी वाणी से, मेरे विचारों से, मेरे शब्दों से कभी भी किसी को हानि ना पहुँचे, कभी किसी को दुख ना पहुँचे, कभी किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुँचे। मैं ऐसे वचन कहूँ जो किसी के जीवन में खुशियाँ ला दें। मैं ऐसे विचार रखूं जो मुझे भी खुश रखें और सामने वाले को भी खुश रखें। मैं कभी किसी से कटु वचन ना कहूं, मेरी वाणी में मधुरता हो, मेरे विचारों में नेक विचार हो। और ये तभी संभव है जब आपका आशीर्वाद होगा। क्योंकि ऐसे तो हमारा मन इतनी जगह भटक जाता है कि हम खुद समझ नहीं पाते। हे प्रभु, आप ही इस मन पर नियंत्रण कीजिए, आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए, आप रहम नज़र कीजिए, दया कीजिए कि जो मेरे जीवन में मुझे मिले मैं उसमें संतुष्ट रह सकूं। और यदि मेरे जीवन में कुछ ना मिले तो मैं सब्र रख सकूं कि मेरा साईं है ना, वो मुझे कुछ और अच्छा देगा। मेरा बाबा है ना, वो मेरी हर बिगड़ी को बना देगा। आज मिला है तो उनकी कृपा से, कल नहीं मिलेगा तो उनकी इच्छा होगी। दे रहा है तो मैं खुश हूँ, नहीं देगा तो मैं उसकी मर्ज़ी मानकर सब्र करके आराम से रह सकूं। मेरा मन विचलित ना हो, मैं घबराऊं नहीं,
अपने साईं में ध्यान लगा के रखूं। हे प्रभु, हे साईं, ऐसी कृपा हम सभी पर बना के रखिएगा, दया कीजिएगा, ताकि हम ऐसे ही नेक बने रहें। करें तो किसी की मदद कर सकें, किसी की सेवा कर सकें, किसी के काम आ सकें। यदि हम सक्षम हैं और सामने से कोई मदद मांग रहा है प्रभु, तो हम करने की नीयत रख सकें कि नहीं, हमें मदद करनी है। क्योंकि सामर्थ्य दिया है तो नीयत भी देना प्रभु अच्छी, ताकि कभी भी ऐसे समय पर हम घबराएं नहीं कि अरे हम करें कि नहीं करें, ऐसा विचार नहीं आए। किसी को हेल्प की ज़रूरत है तो हम सर्वप्रथम उसकी मदद करने के लिए तैयार हो सकें। दया कीजिए साईनाथ। और जिन लोगों के लिए हम हर रोज़ प्रार्थना करते हैं, कोई शक नहीं है कि बाबा सुनते हैं, हमें पूरा विश्वास है कि बाबा सुनते हैं। और इसका साईनाथ इसका प्रमाण भी देते हैं, जो भक्तों के खुद स्वयं मुख से हम सुनते हैं कि प्रार्थना हुई थी तो ऐसा ऐसा हुआ। तो ये सब उनकी कृपा है। और बाबा ने कहा है ना कि तुम भाव सच्चा रखोगे, मेरा रूप स्वयं देखोगे। तुम भाव सच्चा रखोगे, मैं तुम्हें वैसा ही जवाब दूंगा। तो बस ये आपका भाव है, जो आप पर कृपा चमत्कार कह लो, ये आपके जीवन में हो रहे हैं। सच्चा भाव जितना अधिक होगा, उतने जीवन में अधिक चमत्कार देखने को मिलेंगे, बाबा का साक्षात्कार होगा आपको। तो ये आपके भाव से ही है, इसमें किसी की कोई कृपा नहीं है, सब भाव से हो रहा है। बस ये परिवार साईं ने बनाया है, तो इसमें हम लोग एक दूसरे के साथ अपनी बातों को शेयर करते हैं। जब लीला शेयर होती है, भक्त के भाव शेयर होते हैं, तो उससे एक विश्वास जो है ना, वो उसका लेवल हाई होता है। विश्वास जो है वो हाई लेवल पे जाता है। और जितना अधिक विश्वास बढ़ेगा, भाव बढ़ेगा, श्रद्धा होगी, सबूरी होगी। और जिस दिन श्रद्धा सबूरी का लेवल हाई होने लग गया, उस दिन हम इस मार्ग पर धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो बस हमें अपनी श्रद्धा और सबूरी को धीरे धीरे आगे लेकर जाना है, धीरे धीरे बढ़ाना है, तो बढ़ेगा। बाबा है ना, सब अच्छा हो जाएगा। और एक नाम है हमारे पास, निकी जी की तबीयत ठीक नहीं है। हम साईं चरणों में प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इनकी सेहत में सुधार लाना, इन पर कृपा करना, दया करना, ताकि जिस भी समस्या से गुज़र रहे हैं, आपकी कृपा से उनकी सेहत में सुधार आए। ये हम पूरे परिवार मिलकर आपके श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं। दया करना, रहम नज़र करना, कृपा करना साईनाथ। और एक नाम और है सुरेश बादकर जी का, इन पर भी मेरे मालिक की कृपा हो, साईं दया करें और इनकी जो भी परेशानी है, जो भी समस्या है, साईं जी की कृपा से ठीक हो जाए। मेरी साईं चरणों में प्रार्थना है, दया करना देवा, रहम नज़र करना। और 12 जून को राज अग्रवाल जी का बर्थडे था, हम विश नहीं कर पाए थे। सो हैप्पी बर्थडे राज भैया। साईं जी आपको खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। बाबा की असीम कृपा से आपके जीवन में आने वाला हर पल खुशियों को साथ लेकर आए। जो भी चाहते हो लाइफ में, आपकी हर एक इच्छा मनोकामना पूरी हो। मेरे बाबा के श्री चरणों में यही प्रार्थना है, साईं दया करें आप पर। और वैभव जी का जन्मदिन था। वैभव जी हैप्पी बर्थडे। साईं जी खुश रखें, हेल्दी रखें, हैप्पी रखें। बाबा की असीम कृपा से आपके जीवन का हर पल खुशियों से भरपूर बना रहे। जो चाहते हो लाइफ में आपको सब कुछ मिले। मेरे देवा के श्री चरणों में यही प्रार्थना है। और एक मैसेज है सुमन कुमारी जी का। उन्होंने कहा कि मैं सुमन पटना से हूँ और आपने बोला था, मतलब उनके हस्बैंड अमित राज जी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो प्रेयर हुई थी और उन्होंने कहा था कि बाबा से प्रार्थना कर दो, और आपने किया। बाबा की कृपा से मेरे हस्बैंड ठीक हैं। थैंक यू देवा, थैंक यू सो मच। ओम साईं राम। बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया कि साईं की कृपा से वो ठीक हो गए। हमें इस बात की बहुत खुशी है और साईं चरणों में धन्यवाद है। जय साईनाथ, जय साईनाथ, जय साईनाथ। और नीलाक्षी आंटी जी की छोटी सिस्टर शर्मिला जी की तबीयत ठीक नहीं है, तो शर्मिला आंटी जी के लिए हम प्रेयर करते हैं। मालिक इनकी सेहत अच्छी हो जाए। आपने बहुतों को ठीक किया है, इन्हें भी ठीक कीजिए, दया कीजिए, रहम नज़र कीजिए और इन आंटी जी की तबीयत को ठीक कर दीजिए, रहम नज़र कीजिए, ताकि जल्द से जल्दी ये स्वस्थ हो जाएं। और एक सवाल था, कल किसी ने मुझे व्हाट्सएप पे पूछा, कहते क्या प्रेयर करने से जल्दी ठीक हो जाएगा? हमने कहा जी बिल्कुल जल्दी ठीक हो जाएगा, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आप
आपकी जो श्रद्धा है ना वो भी होनी चाहिए, क्योंकि कोई कार्य हम पर तभी असर करता है जब स्वयं हम उसे अच्छे ढंग से करते हैं। कोई कितना भी चाह ले, यदि हमारी चाह नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। प्रार्थना करने वालों का तो कार्य है ही, लेकिन जिनके लिए प्रार्थना की जा रही है उनको भी अटूट विश्वास होना चाहिए, बस फिर सब ठीक है। इसलिए आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति और आपका भाव भी उतना ही सच्चा होना चाहिए। प्रार्थना तो बहुत असर करती है। आप गलत मार्ग पर नहीं होने चाहिए हो। ऐसा नहीं कि हम गलत कर रहे हैं और हम प्रार्थना कर रहे हैं तो भगवान बचा लेगा, बिल्कुल नहीं बचाएगा। आप गलत करके प्रार्थना करोगे कुछ नहीं होगा, आप सही करके प्रार्थना करोगे बहुत कुछ होगा। ठीक है, इसलिए मन में भाव रखें ईश्वर के प्रति, अपने प्रति, अपने आप को समझाइए कि बिल्कुल सही जाइए। गलत जाओगे तो कुछ नहीं हो सकता, सही जाओगे तो कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। भगवान सब देख रहे हैं, सब सुनते हैं, सब जानते हैं, बताओ तो भी, नहीं बताओ तो भी। ठीक है, तो हाँ जी, अब आइए हम लोग मिलकर आज की लीला को सुन लेते हैं। ओम साई राम, जय जय साई राम। साईं दीदार परिवार को मेरा बहुत बहुत नमन। साईं बाबा जी से प्रार्थना करती हूँ कि साईं दीदार परिवार पर इस तरह से ही उनकी कृपा बरसती रहे, उनका हाथ हम सब परिवार के सदस्यों पर, सर पर हमारा हाथ उनका इसी तरह से सर पर हाथ रहे, हमें उनका छत्र छाया हमेशा इसी तरह से बाबा के चरणों में हम नतमस्तक करते हैं। और साईं दीदार परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमन। अनु, मैं गुड़गांव से शालिनी बोल रही हूँ। मैं समय समय पर अपनी लीलाएं भेजती हूँ। हर दिन बाबा देवा तो हमारे ऐसे बाबा हैं कि हर दिन, हर पल, हर घड़ी ऐसा लगता है कि वो आपके साथ हैं, हमारे साथ हैं। हर दिन कुछ नया चमत्कार हो रहा है, हर दिन उनकी लीला कुछ ऐसा फील जो हम एहसास ही कर सकते हैं। और ये जो अनुभव हम करते हैं, बाबा का नाम हम जो लेते हैं, वो नाम लेने से ही ऐसे लगता है कि इतनी पॉजिटिविटी आ गई है, इतना हर दिन ऐसे लगता है कि एनर्जी लेवल हमारा, बाबा ने ऐसी कृपा की हुई है कि कौन सी दुख की घड़ी कब बीत जाती है, कब बाबा दुख हमारे जीवन से उस दुख को इस तरह से ख़त्म कर देते हैं, हमारी चिंताओं से हमें मुक्त कर देते हैं कि शब्दों में उसको डिस्क्राइब करना बहुत ही कठिन है। ये एक बहुत पॉजिटिव और अच्छी सी एक फीलिंग है जो जिसके साथ होती है ना, वो ही उसको फील कर सकता है, वो ही उसका अनुभव कर सकता है। और शायद शब्दों में उसको एक्सप्लेन करना इतना इजी है भी नहीं, क्योंकि वो आप दिल से फील कर सकते हो। और उसको डिस्क्राइब करना मैं कोशिश कर सकती हूँ, लेकिन जो वो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, वो हम स्वयं ही उसको फील कर सकते हैं। तो ऐसा है हमारे बाबा का साथ। अनु, मैं पहले भी हमेशा अपनी लीला में, अपनी वॉइस मैसेजेस में ये बात कहती हूँ, आप मुझसे बहुत छोटे हो तो मैं इसलिए आपको नाम से संबोधित करती हूँ। आप उम्र में ज़रूर छोटे हो, पर जो आपके मैसेजेस, जो आपके वीडियोस, जो आप जिस तरह से हम लोगों तक पहुँचाते हैं, तो वो तो उसको तो मतलब कहना ही, शब्द ही कम पड़ जाए। आपके वॉइस मैसेजेस, वीडियोस इतने इफ़ेक्टिव, इतने प्रभावशाली हैं, और आपकी वाणी इतनी मधुर है कि जो हृदय को छू जाती है। तो जब से मैंने
साईं दीदार परिवार के साथ में जुड़ी। मैं हमेशा से ही कहती हूँ कि मेरी सिस्टर ने मुझे बताया था, गीतांजलि मेरी सिस्टर, वो भी बाबा की बहुत बहुत भक्त है, और वो भी अपने मैसेजेस, अपनी लीलाएं शेयर करती है। अभी उसका 7th को बर्थडे था मेरी सिस्टर का, तो भी आ, उसने अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर किए, और जो उसकी विश थी वो अनु मेरी सिस्टर ने शेयर की। वो बाबा को आशीर्वाद के रूप में बाबा के दर्शन चाह रही थी जन्मदिन में, तो बाबा किस रूप में आकर कब दर्शन दे दें, कब हमारे समक्ष हों। तो आपने ये बहुत अच्छे से बताया कि बाबा किसी रूप में भी दर्शन दे सकते हैं। वो पहचान, वो बाबा को पहचानने की जो नज़र है, वो आपको पहचानना है, आपको देखना है। तो सच में बाबा किस रूप में आ जाए कुछ नहीं पता, ऐसे हैं बाबा हमारे। अनु, मैंने अभी 15 डेज ही हुए हैं, रिटायरमेंट ले ली है। मेरी गवर्नमेंट जॉब थी, और रिटायरमेंट के बाद मैं बस यही बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि मेरी रिटायरमेंट लाइफ बहुत अच्छे से बीते। बाबा का आशीर्वाद मुझ पर, मेरे परिवार पर इसी तरह से बना रहे जैसा बाबा हमेशा बना के रखते हैं। और मेरी बेटी और मेरे सिस्टर, सन इन लॉ मयंक, मेरी डॉटर वैशाली और मेरे सन इन लॉ मयंक, वो कनाडा में हैं। उनकी अभी बाबा की ऐसी कृपा हुई है कि मेरे सन इन लॉ की बहुत अच्छी जॉब, उसको मतलब स्विच किया है उसने, और उसको बहुत अच्छी जॉब, बहुत अच्छी पोस्ट और बहुत अच्छा पैकेज मिला है। तो भगवान इसी तरह से मेरे बच्चों पर, मेरी बेटी पर, सन इन लॉ पे, मेरी सन इन लॉ क्या, मेरा बेटा ही है वो, तो मैं तो उसको सन इन लॉ भी नहीं, अपना बेटा ही कहती हूँ हमेशा से। मयंक और वैशाली पर अपनी कृपा बना के रखें, उनके वैवाहिक जीवन में भी इसी प्रकार से खुशियाँ आती रहें और बाबा की ब्लेसिंग्स उनको मिलती रहें। तो अभी मैं कोई लीला शेयर नहीं कर रही अनु, लेकिन मैं अपनी फीलिंग्स ज़रूर एक्सप्रेस करना चाह रही हूँ कि बाबा बाबा की, मैं अपने और अपना परिवार, मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड जब भी घर से बाहर जाते हैं तो मैं उनके माथे पर बाबा की हूदी का तिलक करती हूँ। मैं खुद भी लगाती हूँ, और मुझे बहुत 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 पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, और मुझे हूदी लगाने से ऐसे लगता है कि सब कष्ट, सब दुख, सब विपदाएं, सब कष्ट दूर हो गए हैं बाबा की हूदी में। ऐसी चमत्कार और ऐसे बाबा का आशीर्वाद है। तो फिर से साईं दीदार परिवार को और अनु आपको मैं बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ, और मैं ये दुआ करती हूँ, ये विश करती हूँ कि बाबा की इसी तरह से ब्लेसिंग्स हम सब पे बनी रहे, हम सब को बाबा का आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। और अनु, आपके लिए भी मैं बहुत 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 भगवान से, बाबा से दुआ करती हूँ कि आपको हर वो खुशी मिले, आपकी सभी विशेज़, सभी डिज़ायर्स पूरी हों, कि आप बहुत नेक काम कर रहे हो। आप अपनी आवाज़ दूसरों तक, दूसरों के दिल को जो छू जाने वाली आपकी मैसेजेस, आपके वीडियोस होते हैं, बहुत पॉजिटिविटी आती है। और वो बात मैंने पहले भी कहा था कि मैंने अपने लाइफ में बहुत चेंज फील किया है। जो नेगेटिविटी थी वो कहाँ चली गई, वो जब तब से ही हुआ है, जब से मैं साईं दीदार परिवार से जुड़ी हुई हूँ, और मैं रोज़ आपकी वीडियोस देखती हूँ। अब मैंने रिटायरमेंट ले लिया है, तो अब हाँ, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि मैं आजकल साईं सच्चरित्र, बाबा की लीलाएं, बाबा का वर्णन, बाबा का जन्म के बारे में नहीं निश्चित ऐसा कुछ कहा गया कि बाबा कहाँ कैसे शिरडी आए, ये सब आजकल मैं पढ़ रही हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत पॉजिटिव फील होता है। तो मैं जब भी समय मिलता है ज़रूर साईं सच्चरित्र पढ़ रही हूँ आजकल, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बाबा, बस फिर से मैं बाबा से यही प्रार्थना करती हूँ कि बाबा, आपका आशीर्वाद हम पर बना रहे, हम सब पर बना रहे, मेरे परिवार पर, साईं भक्तों पर,
और अनु जी, आपको जीवन में हर खुशी प्राप्त हो। ओम साई राम। जय जय साई राम। तो ये शालिनी जी द्वारा बताए गए मन के भाव। बहुत बहुत शुक्रिया शालिनी जी आपका, इस परिवार से जुड़ने के लिए भी और इस परिवार को अपनाने के लिए भी और इस परिवार पर इतना भाव, इतना विश्वास रखने के लिए भी। बाकी तो ये साईं का दीदार है, साईं का परिवार है, बाबा का बनाया है, बाबा चला रहे हैं, बाबा कर रहे हैं, बाबा हमसे करवा रहे हैं और इच्छा उनकी, कार्य उनका, हम तो बस सेवा दे रहे हैं। और उस ईश्वर की सेवा में रहना एक बहुत सुकून की बात होती है, जिसमें उन्होंने हम सबको लगा रखा है कि सुबह उठ, प्रार्थना करो, फिर काम शुरू करो। तो ये बाबा की रहमत ही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साईनाथ का, बहुत बहुत शुक्रिया शालिनी जी आपका। साईं जी आपको भी खुश रखें, हेल्दी रखें, हैप्पी रखें और आप ऐसे ही हमेशा खुश रहिए, मेरी बाबा से प्रार्थना है। और जो भी प्रार्थना आप भी करें, साईं जी हर एक प्रार्थना को स्वीकार करें और आपकी इच्छा मनोकामना को पूरी करें। जय साईनाथ। तो आइए मिलकर 11 वचनों का पाठ करते हैं और शुरू करते हैं आज का दिन। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज की प्रार्थना को संपूर्ण करते हैं। साईं दया करें हम पर, आप पर, सभी पर। और इसी के साथ आज के दिन की शुरुआत कीजिए। आज सभी का दिन शुभ रहे, मंगलमय रहे, साईं कृपा से भरपूर रहे, मेरे देवा के चरणों में ये प्रार्थना है। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओम साई राम। जय जय साई राम।